सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन डैफोडिल्स जो कि लिखी गई है भाई विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इस पोएम को अपन बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल वर्ड्स में अपन आज समझने वाले हैं इस पोएम को। जो पोएम का इंट्रोडक्शन है, डैफोडिल्स इज वेरी फेमस नेचर पोएम। वो डैफोडिल जो पोएम है ना भाई, वो सच में बहुत ज्यादा फेमस है। क्लास 10th 9th में भी है शायद, और बीकॉम में भी है भाई। बीकॉम बीए सब में बहुत ही ज्यादा फेमस पोएम है ये। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। इस पोएट का नाम जरूर याद कर लेना भाई, ये पेपर में जरूर आने वाला है। द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएम है भाई। पोएट्स जो अपना रोमांटिक बहुत ज्यादा ये है पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। द पोएम डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स फ्लावर एंड हाउ दे ब्रिंग जॉय टू पीसफुल पीस एंड पोएट माइंड। जो फ्लावर होने, पौधे होने, उन्होंने पोएट की जिंदगी में जॉय और पीस कैसे लाया, इसके बारे में अपन इस पोएम में चर्चा करने वाले हैं। द पोएट shares his personal experience of seeing field of wild daffodils and how that moment stays him forever। जो कि उसकी जिंदगी में पूरी हमेशा के लिए इस डेफोडिल्स फ्लावर को देखने का वो जो मोमेंट था, वो पूरी जिंदगी भर रह गया उनके साथ साथ। तो अब देखते हैं मेन थीम पोएम की। द ब्यूटी ऑफ नेचर इज हीलिंग पावर। जो नेचर के अंदर जो ब्यूटी है भाई, नेचर वो इंसान को हील करती है हमेशा। द जॉय ऑफ सिंपल मोमेंट्स। जो हमारी जिंदगी में जो छोटे छोटे मोमेंट्स आते हैं ना, वो कैसे अपनी जिंदगी में मतलब जॉय फैला देते हैं, उसके बारे में ये पोयम अपने को बताती है। मेमोरी एंड हाउ गिव्स हैप्पीनेस इवन व्हेन वी आर अलोन। अपन अकेले भी है, कहीं पर अपन अकेले भी घूमने गए और छोटी छोटी चीजें अपने को हैप्पीनेस दे देती है, उसके बारे में इस पोएम में अपने को बताया गया। कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। ये पोयम ह्यूमन और इंसान और नेचर के बीच जो कनेक्शन है उसको भी दर्शाती है। तो अब देखते हैं अपन पोयम की समरी। वन डे द पोएट वॉज वॉकिंग अलोन। कंट्री साइड में जो अकेले वॉकिंग कर रहा था, ही वॉज फीलिंग लोनली। बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था पोएट को, और थोड़ा सा दुखी भी था वो। और सी सडनली ही सो लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स। जो ये गोल्डन डेफोडिल्स है ना, इसको याद कर लेना, पेपर में पूछ सकता है। नियर अ लेक, नियर अ लेक अंडर सम ट्री, बीनीथ द ट्री। बीनीथ द ट्री करके आएगा भाई पेपर में, तो इसको भी याद कर लेना। फ्लावर्स वर डांसिंग इन द ब्रीज। जो फूल है डेफोडिल्स के, वो डांसिंग कर रहे थे भाई बहुत सारी तादाद में। दे लुक्ड ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ लाइफ। जो कि बहुत ही सुंदर और फुल ऑफ लाइफ, जिन इनके अंदर ही भाई पूरी जिंदगी भरी हुई थी। द डेफोडिल सीम्ड टू बी नेवर एंडिंग लाइक स्टार। बहुत ही ज्यादा थे कि इतने अधिक ज्यादा थे कि वो स्टार्स के जैसे थे, जो कि मिल्की वे में तैर रहे। दे स्टेज्ड अलोंग द शोर एंड मूव्ड टुगेदर एज दे डांसिंग हैप्पीली। और ऐसे क्रम में नाच रहे थे भाई, मतलब इधर हवा आई तो उधर नाच रहे थे, इधर आई तो ऐसे झुक गए थे। दे स्टेज अलोन एंड शोर एंड मूव टुगेदर एज दे डांसिंग हैप्पीली। बहुत ही अच्छे तरह से हंसते हुए नाच रहे थे भाई। वो डेफोडिल्स के फ्लावर नाच नहीं रहे थे, मतलब हवा आई तो इधर झुक गए, हवा आई तो उधर झुक गए, ऐसा। जब दिस ब्यूटीफुल सीन ब्रॉट गेट एंड हैप्पी जॉय टू पोएट। जो ये मूवमेंट देख के ना पोएट बहुत ही खुश हो गया था भाई। उसके जिंदगी में जो जॉय की बरसात हुई थी। द साइट ऑफ मेनी डेफोडिल डांसिंग इन विंड मेड हिम फॉरगेट हिज वरीज। जो वो दुखी था ना जिन बातों को लेकर, उसको जो डेफोडिल्स जो डांस कर रहे थे ना, उनके देखने से पोएट की जो जितनी भी परेशानी दूर हो गई भाई, पूरी की जिंदगी की परेशानी उसकी दूर हो गई। द पोएट ऑल्सो सो द वेव्स ऑफ लेक मूविंग। जो नदी की जो लेक है, वो जब मूव कर रही थी तो उसको देख के पोएट हल्का हो गया भाई। और बट ही फेल्ट दैट डेफोडिल्स वर इवन मोर चीयरफुल। बट नदी से अच्छा उसको डेफोडिल फ्लावर जो डांस कर रहे थे, उसे देखकर अच्छा लग रहा था। हिज हार्ट फेल्ट विथ जॉय एंड एक्साइटमेंट। उसको जॉय एंड एक्साइटमेंट आ गई, वो बहुत हंस खुश रहा था भाई। ही सेज दैट आई एम हैप्पी मोमेंट। He did not fully understand how important this experience would become for him। उसे कभी नहीं पता था कि इतना सा छोटा मोटा जो एक्सपीरियंस है उसकी लाइफ में इतना गहरा असर पड़ जाएगा उसके। और लेटर whenever poet was alone feeling low, the memory of daffodils come back to his mind। जब उसके बाद जब भी पोएट अकेला बैठा रहता भाई, तो उसके अंदर जो डेफोडिल्स की मेमोरी है वो आ जाती है और उससे अच्छा महसूस होने लगता। ही वुड इमेजिनिंग हिज डांसिंग। वो उसको नाचते हुए देखता भाई अपने सपनों में।
इमेज वुड फिल हिज हार्ट विथ पीस एंड हैप्पीनेस। उसकी जिंदगी में हमेशा वो जो डेफोडिल्स फ्लावर नाच रहे थे, उसकी जो इमेजिनेशन में घुस चुकी थी। ही फेल्ट दैट नेचर गिव्स हिम कंफर्ट, नेचर ने उसको कंफर्ट दिया। ही एंड मेक अस हैप्पी इवन व्हेन वी आर बाय आवरसेल्व्स। जो नेचर है कैसे अपने को हैप्पी करने की कोशिश करती है, जब अपन खुद के गम होन में डूबे रहते हैं, तब भी नेचर अपने को कितना हैप्पी रखने की कोशिश करती है। जो इस अब देख लेते हैं अपन इस पोएम की टोन एंड स्टाइल को देख लेते हैं भाई। द टोन इज जॉयफुल। जो पोएम की जो टोन है बहुत ही अच्छी है भाई, जॉयफुल है, पीसफुल है एंड रिफ्लेक्टिव है जो पोएम की टोन। द लैंग्वेज इज सिंपल बट फिल्ड विच रिच इमेजरी। जो लैंग्वेज है इस पोएम की बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट जो इसकी इमेजिनेशन और इमेजरी वाली चीजें हैं, जैसे कि रिच स्टार और वो जो इतने भी चीजें आती है, वो उसके हिसाब से बहुत ही इमेजरी पोएम है। वर्ड्सवर्थ जो पोएम के राइटर है, वो यूजेस पर्सोनिफिकेशन, डेफोडिल डांसिंग, फ्लटरिंग, ये सब पर्सोनिफिकेशन किया है उन्होंने। जैसे कि डेफोडिल नाच तो नहीं सकते भाई, पर उन्होंने पर्सोनिफिकेशन किया है टू मेक फील अलाइव। नेचर को जो जिंदा रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। इम्पोर्टेंट मैसेज जो है, नेचर हैज द पावर टू हील ह्यूमन सोल। जो नेचर है, जो इंसान की जो अंदर की आत्मा है, उसको अच्छा पावर दे सकती है भाई, हील कर सकती है। जैसे अपन सैड रहते हैं ना, तो कहीं बाहर जाके घूम आओ, तो उससे आपको है ना बहुत ही अच्छा लगेगा। इवन अ स्मॉल एक्सपीरियंस विथ नेचर कैन लीव लास्टिंग इम्पैक्ट। जो नेचर ने जो अपना जो पोएट था उसकी जिंदगी में लॉन्ग लास्टिंग, मतलब मरते दम तक वो नहीं बोलेगा, ऐसा इम्पैक्ट छोड़ दिया था। ही वुड वी शुड स्पेंड टाइम विथ नेचर, ऑब्जर्व द ब्यूटी। और मैं भी जैसा कह रहा हूँ कि आप जगह घूम आओ, मतलब अगर अकेलापन महसूस हो रहा हो, और नेचर के साथ ज्यादा से ज्यादा रहने की अपने को पोएट ने शिक्षा दी है। तो देखते हैं अगले चैप्टर में इसके एमसीक्यू लेके अपन प्रस्तुत होंगे गाइस, तो एमसीक्यू जरूर देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।